हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हुई आज सुबह 7:30 बजे से। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। कितना भी भाग दौड़ करते रहो लेकिन 7:30 और 8 का समय धीरे धीरे कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। आप सुबह उठो, उठकर अपना चाय वगैरह पियो तो उसमें ही 8 बज जाते हैं। आजकल तो इतने छोटे छोटे दिन हो गए हैं। चलो यहाँ शुरुआत की है नाश्ता बनाने की। बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनके लिए नाश्ता बनाना है। तो सबसे पहले अपना नहा कर आ गई हूँ। नहाकर सबसे पहले नाश्ता ही बनाती हूँ, उसके बाद अपनी बाकी की काम करती हूँ। क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल ना चले जाएं तब तक हमारा कोई भी काम नहीं हो पाता है। हर हाउसवाइफ का यही हाल है। जब तक बच्चे स्कूल ना चले जाएं समय से पहले तब तक कोई भी काम नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर बच्चों को लेट हो जाएगा तो उनको भी डांट पड़ेगी और हमारा भी मन परेशान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले उठकर हर हाउसवाइफ अपने उसी काम में लगती है। बच्चों के लिए नाश्ता, उनका लंच, उनकी ड्रेस, मतलब हर काम बच्चों का ही होता है सुबह सुबह। तो बस सबसे पहले सुबह उठकर झाड़ू लगाई, नहा धोकर आई और यहाँ बनाने लगी हूँ पराठे। तो आज पराठे बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी के। क्योंकि मैंने कल आपको ब्लॉग में दिखाई थी, मैंने कल पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। हमारे घर पर कोई भी ज़्यादा सब्ज़ी पसंद नहीं करता है, तो सब्ज़ी अभी रखी हुई है। तो उसी सब्ज़ी को मैंने सुबह फ्राई किया है फिर से और मैश कर दिया है। ठंडी करने के बाद उसी के पराठे बनाए। सब्ज़ी किसी ने नहीं खाई लेकिन पराठे किसी ने नहीं छोड़े। सबको इतने पसंद आए पराठे, सब ने मन भर कर खाएँ, जी भर कर पराठे खाएँ, बहुत अच्छे लगे। मेरी कोशिश यही रहती है सर्दियों में कि कोई भी सब्ज़ी बच जाए तो उसके मैं पराठे बना दूं, ताकि बच्चों को किसी ना किसी तरीके से सब्ज़ी खिलाई जाए। तो मेरे पास अगर शाम की सब्ज़ी बच जाती है तो मैं सुबह को पराठे ही बना देती हूँ, ताकि सब्ज़ी भी ना ख़राब हो और पराठे भी बच्चे खा लें, सब्ज़ी भी बच्चों को पूरी मिल जाए। क्योंकि भरपूर मात्रा में हरी सब्ज़ी इस समय चल रही हैं और बच्चे ही सबसे ज़्यादा नखरे करते हैं इस समय हरी सब्ज़ी खाने के। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी के ही पराठे बनाए और उज्जवल अभी गरम गरम पराठे खा कर जाएगा। तो गरम गरम जब पराठे खाते हैं तो उस पर आप घी भी लगा सकते हैं तो अच्छे भी लगते हैं। लेकिन अगर लंच लेकर जाता है तो पराठे नहीं दे सकती हूँ घी लगाकर। तो यहाँ मैं तेल के ही पराठे बनाऊँगी, यानी कि रिफाइंड तेल के ही पराठे बना रही हूँ इस समय। तो उसके लिए लंच पैक कर दूँगी और बाकी के पराठे बना कर रख दूँगी सभी के लिए आज। तो सर्दियों का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि कोई भी सब्ज़ी अगर बच जाती है शाम को तो बच्चों को आप पराठे बना कर दे सकते हो। और मैं अक्सर यही करती हूँ, सर्दियों में मैं ज़्यादातर यही करती हूँ। अब तो उज्जवल बाहर जाता है पढ़ने, खाना लेकर जाता है, खा कर जाता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि सर्दियों में कोई भी सब्ज़ी ना बिगड़े। और तो बस बच्चों को स्कूल जाने के बाद यहाँ शुरू हो गई हूँ अपने बाकी कामों में। बीच में जाकर मंदिर होकर आई, क्योंकि पहले सारे काम छोड़कर मंदिर ही जाती हूँ। उसके बाद चाय पीती हूँ। तो सबसे पहले मैं बच्चों को स्कूल जाने के बाद मंदिर होकर आती हूँ, उसके बाद अपनी चाय बना लेती हूँ। तो बस यहाँ चाय पी ली है और यहाँ बर्तन रखे हुए थे शाम वाले, उनको लगा देती हूँ। ताज़ा दूध आ गया, उसको गर्म करूँगी। लड्डू गोपाल को दूध गर्म करके दे दिया है। तो यहाँ सब्ज़ी वाले भैया आ गए तो उनसे सब्ज़ी भी लेकर आ गई हूँ। तो सबसे पहले ये बर्तन लगाऊंगी, उसके बाद लगूंगी बाकी कामों में। इधर लाइट भी आ गई तो सबसे पहले पानी भरना होगा। सुबह नाश्ते कितने सारे बर्तन हो जाते हैं दूध वगैरह के, तो वो सभी साफ़ करने होंगे। और सर्दियों में ज़्यादातर बर्तन चिपक जाते हैं घी में या मलाई में या दूध में, तो उनको थोड़ा सा गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है। गर्मियों में तो नहीं, लेकिन सर्दियों में गर्म पानी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो यहाँ लाइट आ गई है तो सारे बर्तन पहले खाली करूँगी, उसके बाद सभी बर्तनों को ताज़े पानी से पहले साफ़ करूँगी, उसके बाद ही इनको मांजूँगी। क्योंकि ताज़ा पानी आता है तो ऐसा लगता है कि हल्का हल्का गर्म पानी है। तो इसलिए बस दूध भी खाली कर दिया, रात का दूध भी हटा दिया। मलाई निकाल दूँगी, क्योंकि मलाई निकालने के बाद सारे ही बर्तन खाली हो जाते हैं। तो यहाँ सारे बर्तन खाली कर तभी मांजूँगी। तब तक लाइट आ रही है। इधर एक तरफ थोड़ा सा पानी रख दूँगी गर्म होने के लिए इंडक्शन पर, क्योंकि थोड़े से बर्तन ऐसे हैं कि जो गर्म पानी से ही साफ़ करने होते हैं। जैसे कि मलाई के बर्तन हो गए, रात के दूध के बर्तन हो गए, मक्खन के बर्तन हो गए, उनमें थोड़ी बहुत चिकनाई रह जाती है। तो चिकनाई की वजह से ये बर्तन थोड़े गर्म पानी से ही साफ़ होते हैं। तो बस यहाँ चाय रखी हुई थी तो इस चाय को डाल दूँगी दूध वाले बर्तन में और वापस इसको छान कर किसी बर्तन में करके रख दूँगी।
दोपहर का समय होने वाला लंच टाइम का, तो वो आएगी तो उसको एक बार फिर से गर्म करके यहाँ चाय और दूध मिक्स करके रख दी। उसको वो चाय नहीं पीती है तो थोड़ा सा उसमें दूध मिलाकर गर्म कर दूँगी उसको। तो बस यहाँ लाइट आ गई थी, ताज़े पानी की टंकी चलाई तो फटाफट ये बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो पहले सारी सिंक को खाली करूँगी, सारे बर्तनों को, जूठे बर्तन हैं इनको सबको पहले पानी से साफ़ करूँगी, उसके बाद सिंक को साफ़ करूँगी। क्योंकि सिंक जितनी बार भी मुझे बर्तन साफ़ करने होते हैं उतनी ही बार मुझे सिंक भी साफ़ करनी होती है, क्योंकि मेरी सिंक जूठी रह जाती है। आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ कोई स्लिप नहीं है कि स्लिप पर रख दूँ। तो पहले सारे बर्तन किसी बर्तन में, टब में हो या किसी टोकरे में निकालने होते हैं, उसके बाद वापस से सिंक को साफ़ करती हूँ, तब जाकर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब काम बढ़ जाता है। ऐसे छोटे छोटे कामों से ही दिन भर काम बढ़ता ही जाता है। समय का तो पता नहीं चलता, लेकिन काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक स्लिप से सिंक बहुत दूर है, तो इसमें भी बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। सब्ज़ी धोना, बर्तन जोड़ कर रखने एक जगह, छोटी छोटी चीज़ें मतलब ला कर इधर से उधर बर्तन लेकर जाने, कोई चीज़ चाहिए तो यहाँ से बर्तन उठाकर गैस के पास लेकर जाने, तो इन सब में बहुत समय बिगड़ता है। तो बस यहाँ लगभग टंकी भर चुकी है। जब तक टंकी भरेगी तब तक मैं यहाँ अपने बर्तन साफ़ करूँगी, और जब टंकी भर जाती है तब तक फिर ताज़ा पानी भर जाता है, तो फिर परेशानी नहीं होती है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा परेशानी बर्तन साफ़ करने की, कपड़े धोने की ही रहती है ठंडे पानी से। ठंडे पानी से इतने अच्छे से साफ़ भी नहीं हो पाते हैं बर्तन। तो चलो यहाँ सारे बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद होगी बाकी के कामों की तैयारी, क्योंकि अभी सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ। बच्चे सुबह चले जाते हैं, जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब तक घर में आप कितनी भी सफाई कर लो, कितने भी काम कर लो, दिखाई नहीं देते। और बच्चों के जाने के बाद झटपट कामों में भागती दौड़ती लग जाती हूँ। तो बस फटाफट यहाँ सारे बर्तन साफ़ किए, सिंक को साफ़ करके रख दिया है। और बेडशीट तो मैंने कल ही बदली थी तो साफ़ पड़ी हुई है। तो बस इसी दुपट्टे के साथ इस बेडशीट को अच्छे से झाड़ कर तकियों को सेट कर दूँगी। तो बस इतना करने तक ही 11-12 बज जाते हैं। छोटे दिन होते हैं, सभी हाउसवाइफ का यही हाल है, भागती दौड़ती पूरा दिन निकल जाता है। सुबह से कब शाम हो जाती है, कब शाम से फिर सुबह हो जाती है, मालूम ही नहीं चलता है। तो बस यहाँ सब चीज़ को अच्छे से झाड़ने पहुँचने के बाद अब लगा लेती हूँ एक बार फिर से झाड़ू। सुबह तो सभी झाड़ू लगाते हैं, लेकिन एक बार फिर से यहाँ झाड़ू लगेगी और अब लगेगा पोछा। तो अच्छे से डस्टिंग करके हर सब चीज़ झाड़ कर पोंछ कर अब एक बार फिर से झाड़ू निकालूंगी और फिर लगा दूँगी मैं यहाँ पोछा, क्योंकि पोछा भी नहीं लगा है। और पोछा लगाने के बाद फुल स्पीड में चला देती हूँ पंखा। और आजकल तो पंखा की स्पीड इतनी तेज़ हो गई है, मतलब गर्मियों में ये पंखे ऐसे हिलते हैं, पता नहीं कितने बीमार हैं, लेकिन सर्दियों में इतनी स्पीड में चलते हैं, 5-10 मिनट में ही पूरा पोछा सूख जाता है। तो बस यहाँ फुल स्पीड पर चला दिया मैंने पंखा, फटाफट लगा लेती हूँ यहाँ पर पोछा। बस कमरे को अच्छे से साफ़ करने के बाद आ गई हूँ बाहर वाले कमरे में।
तो बस यहाँ सबसे पहले फ्रिज के ऊपर जितना भी सामान रखा रहता है उसको अच्छे से साफ़ कर झाड़ कर लगा दिया, क्योंकि हमारे घर में कितनी भी जगह हो लेकिन फ्रिज के ऊपर हर किसी के यहाँ सामान ज़रूर मिलेगा। तो बस यहाँ लड्डू गोपाल के सुबह वाले कपड़े रखे हैं और थोड़ा बहुत सामान रखा है, कुछ 1-2 फल फ्रूट भी जो होते हैं वो भी यहीं पर रखे हैं, दवाइयाँ रखी, तो 2-4 चीज़ें हर किसी के घर पे आपको फ्रिज में ऐसे रखी हुई ज़रूर मिलेंगी। तो बस यहाँ कुछ फ्रिज में निकाल रही थी, तो लगे हाथ इस फ्रिज को भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि धुलने का तो समय है नहीं, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ठंडा है, पानी हो जाएगा चारों तरफ। तो बस यहाँ सूखे कपड़े से ही पूरे फ्रिज को अच्छे से पोंछ दूँगी। और आप देख सकते हो पूरा फ्रिज खाली पड़ा है, क्योंकि मैं आजकल फ्रिज में सब्जियाँ नहीं रखती हूँ, बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ठंडा है, सब्ज़ी ख़राब नहीं होती, लेकिन फ्रिज में नमी के कारण थोड़ी सी ख़राब होने लगती है। तो इसलिए फ्रिज में आजकल सब्ज़ी नहीं रखती हूँ, बाहर हवा में ही, खुली हवा में ही सब्ज़ी रख देती हूँ टोकरी वगैरह में। तो इसलिए पूरा फ्रिज खाली पड़ा है। तो दूध वगैरह अभी इसलिए नहीं रखा है क्योंकि अभी गर्म किया है, तो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो फ्रिज खाली था, तो सोचा लगे हाथ फ्रिज भी साफ़ कर देती हूँ। तो बस वहाँ पूरा फ्रिज साफ़ कर दिया। तो उसके बाद फिर से एक बार खबर आ गई थी कि चाय बना लो आधा कप, तो इनके लिए और अपने लिए फिर से आधा कप चाय बनाई बीच में। और यहाँ गैस के आसपास जितना भी सामान है इसको पूरे को साफ़ कर दूँगी। और जो बर्तन अभी साफ़ किए थे उनको तो अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं बर्तन अभी लगा देती हूँ तो पानी रह जाता है, तो पूरा पानी झड़ जाता है, उसके बाद ही मैं बर्तन शाम को लगाती हूँ। तो बस सारे बर्तन के स्टैंड को भी अच्छे से पोंछ देती हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे काम समय लेते हैं लेकिन दिखाई किसी को नहीं देते हैं कि हम ये काम भी करते हैं। तो बस लगे हाथ ये भी पोंछ दिया, तो पूरी अच्छे से साफ़ सफाई हो चुकी है। साग लिया था तो उसको रख दिया है बेड पर, क्योंकि साग ले लिया है। सब्ज़ी तो मैंने ले ली है, लेकिन बताया आपको कि मैं आजकल फ्रिज में सब्ज़ी नहीं रखती, तो साग धूप में बैठकर साफ़ करूँगी। तो बस यहाँ बैठकर पोछा, कुछ खड़े कुछ बैठे कुछ वाइपर से लगा लेती हूँ पोछा। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इतना करते करते कितना समय हो जाता है मुझे। इतना करते करते बज चुके हैं 1:45, 5 मिनट आगे रखती हूँ मैं अपनी घड़ी। तो इतना बस अब बज चुके हैं 1:45, तो कर लेते हैं खाने की तैयारी, क्योंकि खाना भी बनेगा अभी। तो यहाँ कुछ सब्जियाँ ली थी, उनको ही काट कर छील कर साफ़ करके कर लिया तैयार। और आज मन नहीं है, क्योंकि हम भी कभी कभी थक जाते हैं, हमारा भी मन कभी कभी उब जाता है कि आज यार रोटी नहीं बनाएंगे, आज कुछ हल्का फुल्का बनाएंगे जो जल्दी बनकर तैयार हो जाए। तो बस यहाँ तैयारी कर ली है। जबे बनाऊंगी आज नमकीन, सब चीज़ डालकर, प्याज टमाटर आलू मटर गाजर जितनी भी मेरे पास सब्जियां थी इनको डालकर बनाऊंगी। गोभी बच्चे पसंद नहीं करते तो गोभी नहीं डालूंगी। तो बस आज बनाऊंगी नमकीन जवा। तो अगर चाय से खाने होंगे तो उनके लिए तो चाय बनाऊंगी, और जिसको खाने होंगे मठे या दही के साथ तो थोड़ा बहुत मठा भी रखा हुआ है तो उससे खा लेंगे। तो बस यहाँ कढ़ाई गर्म हो गई थी तो तेल डाल दिया, तेल के साथ ही साथ साथ प्याज डाल दिए। तो अब बना लेती हूँ फटाफट नमकीन जवे। और अब तक आप देख सकते हो समय 2 बज चुके हैं, सुबह 6 बजे से 2 बज चुके हैं और अभी काम बाकी है। तो चलो आज का ब्लॉग तो अब बहुत लंबा हो गया है, अब करते हैं यहीं पर एंड इस ब्लॉग को। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, और मेरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना। आशा है आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे।